तो क्या डिफरेंट है इस बीएसपी के अंदर? तमाम पार्टियों का अपना वोट बैंक होता है, तो क्या जो बीएसपी है, बीएसपी के पास अपना बेस वोट कितना है? जी भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास पावर आ गई है, पावर एक शक्ति के कारण। तो आयरन कट्स आयरन, शक्ति को शक्ति के द्वारा ही, ताकत के द्वारा ही काटा जा सकता है। तो वो ताकत किसके पास है? जी बीजेपी के पास भी अपना बेस वोट कोई नहीं है। वो एक एक लोगों को, एक एक जाति के आधार पर लोगों को जोड़ रहे हैं। कहीं नीतीश कुमार को, कहीं जयंत को, कहीं कहीं। बहुजन समाज पार्टी का एक बेस वोट 21%, पूरे देश में 21%। ट्राई केवल शेड्यूल कास्ट को ले लें तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 21%। उत्तर प्रदेश में जैसे में कहीं कहीं जिलों में 36%, 38%, 40% तक है। तो और मुसलमानों का एक 2011 का आंकड़ा है मेरे पास में, पूरे इंडिया का है कि किस कास्ट की क्या मैंने इकट्ठा किया है दलित और मुस्लिम का, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम का, ट्राइब्स का भी इकट्ठा किया है। जी उत्तर प्रदेश में 21% एसटी है और 19.26% मुस्लिम है। 40.26% 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, ये उसमें उपलब्ध हैं गूगल पे। तो जहां 40% ये दो जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, तो बेस वोट कितना है? बेस वोट 21% बेस वोट है। किसी पार्टी के पास, जितनी भी पार्टियां, किसी के पास 21% वोट नहीं है। तो ये जो बेस वोट का फंडा है, जैसे बिहार में 16% एससी है और 2% एसटी है और 16.87% मुस्लिम है, 35% वहां पर होता है। जी हम अगर अपने इस मूवमेंट में ओबीसी को भी शामिल किए हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, तो ओबीसी की अगर हम 30% केवल अति पिछड़े वर्गों को शामिल कर ले, तो ये 70% के करीब, 60 से ऊपर आंकड़ा पहुंच रहा है पूरे देश में, बेस वोट के साथ जब मिल जाता है। वेस्ट बंगाल में 23.51% एससी के लोग हैं, जी 5.80% एसटी के लोग हैं, 27% मुसलमान है वेस्ट बंगाल में। ये आंकड़ा पहुंच जाता है 56.31%। जी इसको कौन हरा सकता है? जी इस बेस वोट के साथ जब ये मुस्लिम समाज के केवल लोग मिल जाते हैं, तभी ये आंकड़ा 50 से ऊपर पहुंच रहा है। जी तो बीजेपी को कौन हरा सकता है? ये आंकड़े नहीं, हकीकत भी है। जी मध्य प्रदेश में 16% एससी है, 21.9% एसटी के लोग हैं वहां पर, और 6.57% मुस्लिम है, 44.87% मध्य प्रदेश में है। जी बेस वोट तो ये कहीं भी, किसी भी स्टेट का ले लीजिए। झारखंड में 12.8%, राजस्थान में 18% एससी है, ओडिशा में 17.5%, छत्तीसगढ़ में 13%। मतलब ये मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत देर लगेगी इसको बताने में। तो बेस वोट जो है वो केवल बहुजन समाज पार्टी के पास है। इनको जो डर है, बीजेपी को, कांग्रेस को, इस सभी पार्टियों को डर है कि अगर बहुजन समाज पार्टी केंद्र की सत्ता में आ जाती है, फिर इसको कोई हटा नहीं सकता। इनको डर इसी बात का है। जी बेस वोट इनका इतना है, एक विश्वास जो उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों पे अभी इतना अधिक लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट के लोग ही हैं, इतना अधिक नहीं जुड़ पा रहे हैं। जब एक सत्ता में आ जाने के बाद इनको एक विश्वास पैदा होगा, एक होप पैदा होगी, उम्मीद पैदा होगी। तो उम्मीद पैदा होने से उसके बाद फिर तो एक यहाँ पर तूफान खड़ा होगा। एसटी के लोग, एससी के लोग और मोस्ट ओबीसी और मुस्लिम, ये जब चेत जाएंगे, और ये बहुजन समाज पार्टी का फंडा है, बाबा साहब का फंडा है कि उन्होंने जो व्यवस्था कर दी थी
उन्होंने कहा था कभी ना कभी इस वर्ग के लोग जब समझेंगे तो विद्रोह कर देंगे और यहाँ एक ऐसा तूफान खड़ा होगा। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, बहुमत की सरकार होनी चाहिए, जिनकी संख्या जितनी भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जी। तो ये बहुजन समाज का जो आपने बताया कि अलग क्यों है, तो बहुजन समाज एक मिशन है, और मिशन अगर हम ज्यादा कुछ ना कहें तो इसके नाम में ही समाहित है। जी। इसका नाम ही बहुजन समाज है। लोकतंत्र। जी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए